हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म इंसीडियस द रेड डोर की, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल के दरवाजे पे ज़रूर खटखटाइएगा, यानी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज़ डू ऐड कमेंट्स एंड अबव ऑल हमारे चैनल के डोर की घंटी दबाना मत भूलिएगा। फिल्म इंसीडियस द रेड डोर, इट्स द फिफ्थ फिल्म इन द इंसीडियस फ्रेंचाइज। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस एरा में जेम्स वॉन एंड ले वनेल ये दो शख्स हैं जिन्होंने हॉरर जॉनर की डोर हॉलीवुड में संभाल के रखे, उसे उस लेगेसी को कैरी किया है। और दरअसल इन दोनों ने पहले 100 फ्रेंचाइज पे दोनों ने कोलैबोरेट किया था, और फिर जेम्स वॉन ने द कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज क्रिएट की थी, एंड ले वनेल जिन्होंने इंसीडियस बनाई थी, जिसकी पहली फिल्म 2010 में आई थी। और जेम्स वॉन खुद उन्होंने इंसीडियस 1 और 2 भी डायरेक्ट की है। और लेकिन अगर आप देखें, और वेनेल इंसीडियस की तीसरी फिल्म डायरेक्ट की थी, और लेकिन जो चौथी और पांचवी फिल्म आई है इनमें फर्क रहा है। और वेनेल हैज बीन द कंस्टेंट क्रिएटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले ऑफ द इंसीडियस फ्रेंचाइज। तो खैर, अब 2023 में आई है इंसीडियस द रेड डोर। और एक फर्क है इस फिल्म में कि जो लीड एक्टर है, दैट्स पैट्रिक विल्सन, वो इस बार डायरेक्टर भी है, और ये उनकी शायद पहली डायरेक्टोरियल है। और बेसिकली अगर आपने इस फ्रेंचाइज की सारी फिल्में देखी तो आपको याद होगा कि कैसे जो पहली फिल्म थी उसे बहुत सराहा गया था, क्योंकि उसके अंदर कुछ नॉवेल्टी थी, न्यू चिल्स, न्यू स्पूक्स। और जो मेन उसकी जो स्टोरी थी उसने दर्शकों को काफ़ी बांध रखा था। उसका एक सीक्वल आया था 2013 में, और उसके बाद फिर जो तीसरी और चौथी फिल्म आई थी वो ऑब्वियसली अलग कहानियां थी। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेलकम, मैं कहूंगा कि इट्स रिटर्न टू द फ्रेंचाइज फॉर पैट्रिक विल्सन। और उनके साथ ही रिटर्न कर रहे हैं टी वाई सिम्किंस, जो कि उनके छोटे बेटे का किरदार उन्होंने निभाया था पहली दो फिल्मों में। तो कहानी कुछ नई नहीं, बस वही है कि जो पुरानी हॉन्टिंग थी, रेड डोर में जो ईवल था, अब वो फिर से बाप बेटे को हॉन्ट करने आ गया है। और अब क्या इस बार बाप बेटे बच जाएंगे? बस कहानी तो सिंपल है। आई थिंक एक चीज जो इसमें नोट करने लायक ये है कि कैसे फॉर अ हॉरर फ्रेंचाइज, और ये जो पांचवी फिल्म है, ये हमें मोर साइकोलॉजिकल लगी दैन हॉरर। ऐसा लगता है कि जानबूझ के जो हॉरर एलिमेंट है उसे बहुत ही लिमिट में रखा गया है। तो आपको जो जंप स्केयर्स है वो इतने कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और फोकस की गई है बेसिकली इस बाप बेटे का जो आज रिश्ता है, जो कि एक फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप है। और उस पे ज़्यादा ध्यान किया गया है, जिसके अंदर जाहिर है टी वाई सिम्पकिंस, इनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो हालात कुछ ये है कि जो हमारे जॉश लैम्बर्ट है, दैट्स पैट्रिक विल्सन, उनकी ज़िंदगी में फिलहाल वो कठिन समय से गुजर रहे हैं। उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, और जो उनकी बीवी है रिनल, वो उन्हें अब डिवोर्स दे चुकी है। वो अकेले रह रहे हैं, तन्हा है, जाहिर है अकेले रहेंगे तो एज इट इज़ एक इंसान दुखी रहता है, डिप्रेस रहता है। और बेसिकली द डीमंस फ्रॉम द फास्ट है, वो वापस से आ जाते हैं इन बाप बेटे को हॉन्ट करने के लिए। और बेटा जो है अभी वो बड़ा हो गया है, दैट्स टी वाई सिम्पकिंस। और डेल्टन जो है, उस कैरेक्टर की एज पता नहीं, बट टी वाई सिम्पकिंस इज नाउ 21 ईयर्स ओल्ड। और ऑब्वियसली देखने में वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लंबे काले बाल हैं उनके, और एक मासूमियत है उनके चेहरे पे। ये कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत ही रिस्ट्रेन्ड है डाल्टन अभी, और ये अपनी दुनिया में रहता है। बस आई थिंक द ओनली वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इज थ्रू हिज चारकोल ड्राइंग्स या पेंटिंग्स। हाँ, बस ये है कि इन्हें खुद अंदाज़ा नहीं होता है कि ये क्या बना रहे हैं और कहाँ से इनकी इंस्पिरेशन आई है। बेसिकली जो इवेंट्स हुए थे 2010 और 2013 में, उस दौरान जाहिर है जब वो हॉन्टिंग ख़त्म हुई थी और फिर बच्चे बड़े हो गए, तो जाहिर है कोई एनी पेरेंट, एनी फैमिली, वो अपने बच्चों से इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अगर उन्हें कुछ याद भी आता है तो उनसे ही कहेंगे कि भाई वो सच नहीं, बट वो तो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन ऑब्वियसली ये जो हॉन्टिंग है, द मिस्ट्री ऑफ द रेड डोर, द हॉन्टिंग ऑफ द रेड डोर, वो फिर से जागृत हो जाती है, ऑल बिकॉज ऑफ द चारकोल ड्राइंग्स ऑफ डाल्टन। और फिर ऑब्वियसली एक तरफ तो फादर बेटे का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर है, और फिर दूसरी तरफ ये ईवल वापस आ गया है। और ऐसी स्थिति में क्या परिवार ये इस बार वो डेविल को बीट कर पाएंगे, ये जब आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। तो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आई थिंक कंपेयर टू द लास्ट टू फिल्म बेहतर लगी। नैरेटिव इसका हाँ थोड़ा स्लो है,
शायद आम दर्शक और जिन्हें एक फास्ट पेस हॉरर जिन्हें चिल्स एक्सपीरियंस करने, वो सब आपको इतने यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। बट वही है, आई थिंक इन दैट साइकोलॉजिकल स्पेस ये फिल्म ठीक ठाक है, मैं कहूँगा कोई ग्रेट नहीं है, ठीक है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पैट्रिक विल्सन इज़ अ वेरी गुड एक्टर। हमने उन्हें सिर्फ इंसीडियस नहीं बल्कि कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज में भी देखा है। वहाँ ऑब्वियसली वो डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो ही समवन ऑब्वियसली जो इस जॉनर में वो एक्सेल किया, और बतौर डायरेक्टर इस बार ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी छवि छोड़ी है इस फ्रेंचाइज पे, और इसे एक थोड़ा बहुत स्लाइटली मोर साइकोलॉजिकल स्पेस में, साइकोलॉजिकल हॉरर के स्पेस में लेके गए हैं। पैट्रिक विल्सन का काम अच्छा है। टी.वाई. सिम्पसन की बात करूं तो कैरेक्टर बड़ा रिस्ट्रेंड है, और ये जो मैं कहूँगा एक सबड्यूड एटीट्यूड है, उसे अच्छी तरह से निभाते हैं सिम्पसन। कुछ जगह पे शायद थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन ओवरऑल कहूँगा कि बाप बेटे ने अच्छा काम किया। ऑब्वियसली जो इनकी माँ बनती है उनका भी रोल ज़्यादा नहीं, लेकिन शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। परफॉर्मेंस वाइज में अगर एक फ्रेश एलिमेंट इस फिल्म में ऐड किया गया, एक नया कैरेक्टर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस विंस्लो। अब सुनने में तो जाहिर है ये किसी मर्द का नाम लगता है, लेकिन दिस इज़ अ कैरेक्टर प्लेड बाय एन अफ्रीकन ब्रिट टीन, दैट्स द कैरेक्टर। और इसे प्ले कर रहे हैं सिंक्लेयर डैनियल। इन्हें भी हमने पहली बार देखा है। और ये लड़की मैं कहूँगा कि एक अमिस दैट हॉन्टिंग, ये इस स्टोरी में, इस नैरेटिव में एक बबलीनेस, एक लाइव एटीट्यूड अपना लेके आती है, और हंसमुख है। और इनके शुरू के सीन में ही आपको ये कैरेक्टर से आप जल्दी यू आर अट्रैक्टेड टू दिस कैरेक्टर। इनकी बात करूँ सिंक्लेयर की, तो शी इज़ डेफिनेटली जैसा उनका कैरेक्टर है, और कास्टिंग अच्छी की गई है। और पहले तो खैर इन्हें लगता है कि डाल्टन तो बस वियर्ड आदमी है, लेकिन जब इन्हें खुद असलियत का और खुद उस हॉन्टिंग का एहसास होता है, तब ये भी डर जाती है। तो खैर बस ये कहूँगा इन शॉर्ट, इंसीडियस द रेड डोर, इट इज़ नॉट डेफिनेटली जो पहली फिल्म थी उसका तो मज़ा कभी दैट कैन नॉट बी रीलिव्ड अगेन, या दैट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड अगेन। लेकिन ये फ्रेंचाइज में जो पिछली 2 फिल्में थी, जो ऑब्वियसली डिफरेंट स्टोरी लाइन्स के ऊपर थी, उन्होंने तो हमें काफ़ी नाराज़ किया था। इनफैक्ट इवन आई वुड से इंसीडियस 3 वो भी हमें काफ़ी बोरिंग सी लगी थी। बट कंपेयर टू द लास्ट 2 फिल्म, डेफिनेटली इंसीडियस रेड डोर इट ऑफर्स समथिंग न्यू, और एक ओवरऑल एक यूनिक एक्सपीरियंस देने में ये आपको कहीं ना कहीं तो कामयाब होती है। रही बात रेटिंग की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स।